Hello बच्चों, let's read the question and question says that the most stable carbanion is फर्स्ट ऑप्शन है methyl carbanion, सेकंड ऑप्शन है प्राइमरी carbanion, थर्ड ऑप्शन है सेकेंडरी carbanion एंड फोर्थ ऑप्शन है टर्सरी carbanion। तो हमें बताना है मोस्ट स्टेबल carbanion। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हम देखते हैं कार्बेनाइन क्या होता है। कार्ब एनाइन ये होता है आर नेगेटिव। अब हम अपने ऑप्शन से मैच करते हैं। फर्स्ट वाला हमें दे रखा है मैथिल कार्बेनाइन। कार्बेनाइन क्या होगा ये CH3, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा और ये होगा नेगेटिव। ये होता है मेथिल कार्बेनाइन। अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इस पे यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। ये इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर और नेगेटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन की वजह से कोई जो प्लस आई प्लस आर कोई इफेक्ट नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। फिर हम देखते हैं सेकंड बी में चलते हैं प्राइमरी कार्बेनाइन। ये हो जाएगा CH3CH2, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव। तो इसकी स्ट्रक्चर अगर बनाएं तो यहाँ पे आ जाएगा कार्बन पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। ये नेगेटिव है ही। तो ये जो है यहाँ पे मेथिल है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह काम करेगा, तो ये इसकी स्टेबिलिटी को कम कर देगा। फिर हम सी में बात करते हैं सेकेंडरी कार्बेनाइन। ये क्या होगा, ये होगा CH3 होल ट्वाइस CH, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर और ये नेगेटिव। अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन के साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है और यहाँ पे भी CH3 ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करेगा, इसकी स्टेबिलिटी कम कर देगा। फिर हम बात करते हैं डी में टर्सरी कार्बेनाइन। टर्सरी कार्बेनाइन क्या होगा, CH3 होल थ्राइस C, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर और नेगेटिव। ये जो है इसकी स्ट्रक्चर होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। मतलब ये तीन इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े, सबसे लीस्ट स्टेबल है। लीस्ट स्टेबल कार्ब एनाइन। ऐसा क्यों होता है हम देखते हैं। हमें पता है कि कार्बेनाइन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी होती है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसमें जो -I ग्रुप है स्टेबिलाइज बाय delocalizing इट्स चार्ज, कि जितना ज़्यादा -I ग्रुप होगा वो उसको उतना ही ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा कार्बेनाइन को, क्योंकि उस पर जो चार्ज है वो डीलोकलाइज होते हैं। जितना ज़्यादा +I ग्रुप जुड़ा हुआ होगा वो डिस्टेबलाइज करेगा बाय कंसंट्रेशन द चार्ज, क्योंकि उसके पास चार्ज की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हम बात करते हैं +I ग्रुप जो है वो डिस्टेबलाइज करेगा, डिस्टेबलाइज
बाई कंसंट्रेशन द चार्ज। क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर किसी भी कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, और जिसकी वजह से कार्बन आयन जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाता है। ये हमारा चार्ज है। तो इस बेसिस पे हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर। सो स्टेबिलिटी ऑर्डर इज, सबसे ज्यादा होगा मिथाइल कार्ब एनाइन, फिर होगा प्राइमरी कार्ब एनाइन, फिर होगा सेकेंडरी कार्ब एनाइन, एंड सबसे कम होगा टर्सरी कार्ब एनाइन। अब हम अपने ऑप्शन से मैच कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मैथिल कार्ब एनाइन, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। प्राइमरी कार्ब एनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल नहीं है, सेकेंडरी भी नहीं है, टर्सरी भी नहीं है। आंसर विल बी ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।